numerical 5.13. A force F acts through a distance L on a body. The force is then increased to 2F that further acts through 2L. Sketch a force displacement graph. Calculate the work done. यानी एक बॉडी पर फोर्स F एक्ट करती है और कितने फासले से कर रही है वो डिस्टेंस उसने ऐड कर दी है। फोर्स बढ़ा दी जाती है 2F कर दी जाती है और डिस्टेंस भी 2L कर दिया जाता है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना आपने यानी कितना वर्क डन हुआ है, वर्क डन की रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ। सबसे पहले मैं गिवन डाटा राइट कर लूंगी। मेरे पास फोर्स है F, डिस्टेंस है मेरे पास L, फोर्स मेरे पास F2, डिस्टेंस मेरे पास L2 2L। क्योंकि मेरे पास एक से ज़्यादा फोर्स है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ F1 F2 और एक से ज़्यादा डिस्टेंस है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2। फोर्स F2 मेरे पास 2F है और डिस्टेंस 2 मेरे पास 2L के बराबर है। कितना वर्क डन हुआ है, कितनी एनर्जी यूज हुई है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। फॉर्मूला यूज़ करेंगे टोटल वर्क इज इक्वल वर्क 1 प्लस वर्क 2। जितने भी वर्क्स आपके पास गिवन है, इस केस में 2 वर्क हैं तो 2 से ज़्यादा भी होते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए आप जितने भी वर्क हो आपके पास उन सबका सम कर दिया जाता है। सबसे पहले हम वर्क 1 और वर्क 2 फाइंड करेंगे, देन उसका सम करके टोटल वर्क फाइंड हो जाएगा। वर्क 1 हमारे पास बराबर है, वर्क किसके बराबर होता है, W इज इक्वल F मल्टीप्लाई L। तो वर्क 1 इसी तरह बराबर होगा F1 मल्टीप्लाई डिस्टेंस 1। इसी तरह वर्क 2 हमारे पास बराबर होगा फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस 2। मैं वैल्यू पुटिंग कर देती हूँ। फोर्स 1 मेरे पास F थी, डिस्टेंस 1 मेरे पास L था और वर्क 1 मेरे पास F मल्टीप्लाई L FL हो जाएगा। वर्क 2 मेरे पास बराबर था फोर्स 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस 2 के। फोर्स 2 की वैल्यू थी 2F और डिस्टेंस 2 की वैल्यू थी 2L। इन दोनों को मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा और जिस तरह ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया F मल्टीप्लाई L FL हो गया, इसी तरह इस केस में आप F मल्टीप्लाई L करोगे आपके पास FL हो जाएगा। वर्क डन। वर्क 1 मेरे पास FL है जबकि वर्क 2 मेरे पास 4FL है। अब मैं टोटल वर्क फाइंड कर सकती हूँ। वर्क 1 प्लस वर्क 2 कर दूंगी FL प्लस 4FL कर दूंगी। जिस तरह यहाँ पर 4 प्रेजेंट है इस तरह यहाँ पर 1 प्रेजेंट है। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर वैल्यू 1 होती है लेकिन साइन मल्टीप्लाई का होता है। यहाँ पर 1 प्लस 4 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा और FL वैसे ही लिख देंगे। मल्टीप्लाई हो रहा था तो स्क्वायर बनता। इस केस में आप सिंबल्स को प्लस नहीं कर सकते, ऐसे ही लिख देंगे। तो टोटल वर्क डन जो हुआ है मेरे पास दो वर्क्स को वर्क 1 प्लस वर्क 2 को सम करके आया है वो मेरे पास बराबर है 5FL के। टोटल वर्क डन यहाँ पर बराबर है 5 फोर्स। क्योंकि यहाँ पर इतनी कोई खास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिकल केस नहीं है इस केस में, इस न्यूमेरिकल में, लिहाजा यहाँ पर जो नहीं मेंशन कर दिया गया और मेंशन ना भी करें इतना जरूरी नहीं होता इन केसेस में। जब न्यूमेरिकल आप सोल्व कर रहे हो कलेक्शन की वैल्यूज हो प्रॉब्लम उसमें जरूर मेंशन करें। मेरे पास सबसे पहले 0 पॉइंट है। अब मैं फोर्स अप्लाई हुई एक बॉडी पर, राइट, दिस इज फोर्स। फोर्स को मैं वाई एक्सिस पे ले रही हूँ, वर्टिकल ले रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास L है तो मैं हॉरिजॉन्टल पार्ट में लूंगी, एक्स एक्सिस पर लूंगी, राइट हो जाएगा। इसको आप वाई पर ले सकते हो। L डिस्टेंस से फोर्स अप्लाई हुई है एक बॉडी पर। ये L यहाँ तक, ये L की डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक है, इस पॉइंट पे एरिया कवर हो रहा है, एक रेक्टेंगल दिखा रहा है और यहाँ पर जब मैं फोर्स पर हाथ दूंगी फोर्स 2F हो जाएगी, 0 से लेकर 2F तक फोर्स हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास 0 से लेकर 2L तक हो जाएगी। मतलब कि इतना पार्ट कवर होगा और ऊपर से हाइट को शो करने के लिए इतना पार्ट कवर होगा। इस पार्ट को मैं कवर करूंगी। अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल हमें ग्राफ ड्रा करना था बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वर्क डन के। एक्चुअली ये ग्राफ भी रिप्रेजेंटेशन है वर्क डन की। जब फोर्स F एक्ट करेगी एक फासले से, डिस्टेंस से जिसकी अमाउंट L है स्फेरिकल में, तो वर्क डन क्या, बॉडी पर फासले से डिस्टेंस L से बॉडी पर, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। एक्स एक्सिस पे मैंने डिस्प्लेसमेंट ले लिया विच इज L और वाई एक्सिस पे मैंने फोर्स ले लिया। पहले 0 थी फोर्स, देन फोर्स F हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट L हो जाती है। ये जो आपको शेडिंग एरिया नजर आ रहा है ये वर्क डन को शो कर रहा है कि कितनी एनर्जी यूज हुई है। जब बॉडी पे फोर्स F ने एक्ट किया तो वो डिस्प्लेसमेंट L पे थी, यानी इस पॉइंट पे थी, एक रेक्टेंगल बन जाता है ये चीज सारी, ये रेक्टेंगल बन जाता है। अब जब आहिस्ता आहिस्ता फोर्स बढ़ती गई, फोर्स बढ़ रही है, F से 2F तक फोर्स जाएगी और डिस्प्लेसमेंट L से 2L तक जाएगा। तो हम इस पॉइंट से एक्चुअली मूव करेंगे और बॉडी हमारे यहाँ तक जाएगी। मैंने इस पार्ट को शेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि जब बॉडी L पॉइंट से 2L तक जा रही है, ठीक है, तब वो रीच करती है 2F पॉइंट। आज समझ बॉडी 2F की हाइट को तब रीच किया है जब वो L पॉइंट्स पर होती है और L पॉइंट जब L पॉइंट से 2L पर मूव कर रही है, यानी जब L पॉइंट पर आएगी तब वो इस हाइट पर पहुंचेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर फोर्स F है डिस्प्लेसमेंट L है तो वर्क डन हमारा F है, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह आप वर्क 2F कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट 12 कर देंगे तो आपका वर्क डन 4FL हो जाएगा, 2 to 4 FL। इसी तरह अगर आप 3F कर दें 3L कर दें तो 339 FL 9FL, 3F फोर्स कर दें 3L आप डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इस पार्ट को शेड करके देती रही, इसने क्या शो करना था कि देखिए एक्स एक्सिस में बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया अपने करंट पॉइंट से, अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना आगे मूव हुई है, कब मूव हुई है, मूवमेंट की फोर्स से, जब उस पर फोर्स अप्लाई हुई, कितनी फोर्स अप्लाई हुई है, कोई एफ शो कर, कितनी फोर्स अप्लाई हुई है तो बॉडी कितनी मूवमेंट कर रही है। इस पार्ट को अगर आप शेयर करोगे ना तो ये क्या शो करेगा, मान लो कि मैं इस पार्ट को शेयर करती हूँ तो ये इसकी हाइट बन जाएगी, यहाँ तक ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ओके, तो जो बॉडी आप कहना चाह रहे हो बॉडी ने जब 0 to L डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर की तो उसकी पर कितनी फोर्स, तो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए उस पर फोर्स कितनी अप्लाई हुई, एफ से ऊपर पार्ट पे चले जाओगे आप 2F तक चले जाओगे तो चीज़ रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जब बॉडी पर 2F फोर्स अप्लाई हुई ना तो उसने L से 2L तक डिस्प्लेसमेंट रखी। मैं कहना ही चाह रही हूँ कि जब बॉडी पर F फोर्स अप्लाई होगी ना तो वो 0 to L डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी और जब बॉडी पर L से
F से 2F तक की फोर्स अप्लाई होगी तो वो L से 2L की डिस्प्लेसमेंट होते हैं कि L से 2L अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट को तो यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल, ये दो रेक्टेंगल्स बन गए। क्या शो कर रहा है कि ये दो रेक्टेंगल्स बनाने का मतलब ये है कि हाइट दिखाई जा रही है 2F फोर्स थी, ठीक है, देन बॉडी ने L से 2L डिस्प्लेसमेंट कर